हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए ही हम देखने वाले हैं, कार्ड्स निकालने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या आपको मिस कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, या क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, एक तरीके से ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। ठीक है, सो रीडिंग का टॉपिक सिंपल सा है कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मैं कल दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी, लेकिन आज इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। रोज़ हमारे टॉपिक्स चेंज होते रहेंगे और आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया या आएगा। ठीक है, और आप लोग जो है कंटिन्यू इसको देखोगे तभी तो मुझे लगेगा ना कि हाँ, मुझे आप लोग के लिए बनाना चाहिए। सुबह सुबह उठ के रिकॉर्डिंग करना बहुत टफ होता है। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को हम नहीं लेंगे। सबसे पहले ना आपके इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी लेंगे, आपके पार्टनर की नहीं, इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी को हम लेंगे। ठीक है, सो पूछते हैं सवाल। चलिए पूछते हैं सवाल कार्ड्स से। क्या है मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी क्या है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं। इस रिलेशनशिप के लिए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हेरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एम्पर की एनर्जी है, लास्ट कार्ड फोर ऑफ कप्स। साइन की बात करते हैं तो साइन जो है मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस की एनर्जी है, एरीज है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ठीक है, अभी तो फिलहाल करंट एनर्जी ही देख रहे हैं। तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? आपके इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को, है ना, ऐसा लग रहा है कि इग्नोर करने में लगे हो। आप इस पर्सन को ना देख पा रहे हो और ना ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं। ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हैं तो आप भी अपने ईगो में बैठे हो। एनर्जी फिलहाल यही बता रही है कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ स्टक पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप अपने वर्क, आप अपने जॉब, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। लव लाइफ के ऊपर आप उतना जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी आज की एनर्जी देखूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन से कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो है इसके अंदर। इसका ईगो टूटेगा तो ही आएगा या आएगी। बहुत प्रैक्टिकल है ये, इसको मेरे जज्बात समझ नहीं आते, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस समझ नहीं आते हैं। अब आप ना ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये पर्सन ने आपको कभी समझा ही नहीं, ये पर्सन आपको कभी समझ ही नहीं सकता है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में सारी की सारी चीज़ें ना एकदम से रुक सी गई हैं, ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। इस रिश्ते में बहुत ईगो इश्यूज हैं, बहुत। दोनों एक दूसरे को चेज कर रहे हो। मे बी इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या सिंगल पेरेंट हो आप, सिंगल मदर, सिंगल फादर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जी आई है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि भाई
दोनों ना स्टक पड़े हुए हो अपनी अपनी सिचुएशन में। इस रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी हुई है जहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि शादी की बात, कमिटमेंट की बात को लेकर के यहाँ पे बातें रुकी हुई हैं। या तो आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ आप अपना घर बसाना चाहते हो, ठीक है, या ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए हो, ठीक है, आपको फील होता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको फील होता है। मैं देख पा रही हूँ कि शादी की बात भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर लेवल पे दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों का जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप इस पर्सन से दूरी बनाने लगे हो क्योंकि ये पर्सन अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी है। आपको वहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिल रही है, आपको इस पर्सन ने टोटली इग्नोर कर दिया है, टोटली इस पर्सन ने ये कह दिया है, जैसे ब्लॉक लिस्ट कर दिया है आपको ब्लॉक कर दिया है आपको। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप इस पर्सन के लिए ना हर तरीके का स्टैंड या हर तरीके की कोशिश करने के लिए पूरी तरीके से आप रेडी थे, पूरी तरीके से आपने अपने आप को ना रेडी कर लिया था कि मैं तुम्हारे लिए जितना हो सकता है उतना करूँगा या करूँगी। देखो, सोसाइटी का डर तो आपको भी था, आपके पार्टनर को भी था, और अभी जो बातें हैं ना वो बातें नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक पर्सन ये सोच रहा है कि यार हम शादी करेंगे तो हमारी सोसाइटी हमें क्या कहेगी, हमारे लोग क्या कहेंगे, हमें हम पे थू थू करेंगे, इससे अच्छा है कि ये रिलेशनशिप आगे ही ना बढ़े। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई आपके पार्टनर का ईगो देख के आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस पर्सन का एटीट्यूड आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि तुम अपने एटीट्यूड के साथ रहना चाहते हो एज ए विश। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे 4 ऑफ कप्स का दिख रहा है, भाई दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ज़रूर हो, ठीक है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी टाइम हो, सोचते ज़रूर हो। एंड दिल में अफसोस भी होता है, याद भी आती है, आपको भी अपने पार्टनर की याद आती है और उनको भी याद आती है आपकी। इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में अफसोस के अलावा, इंतज़ार के अलावा और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, करंट एनर्जी की बात करूँ तो, ठीक है, जो अभी है। अब हम देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में कि आपको ये पर्सन क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। पहले हम देख लेते हैं कि पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, अभी जो करंट सिचुएशन है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप की। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं वो। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है। सो आपके जो पार्टनर हैं, इस पर्सन का साइन हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आई है। बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की, तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि देखो ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे इस पर्सन की ज़िंदगी ना काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई है। देख रहे हो ये पर्सन कितना मेहनत कर रहा है ग्रोथ को पाने के लिए, प्रोस्पैरिटी को पाने के लिए, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है ये पर्सन। आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी परेशान है अपनी निजी ज़िंदगी में,
वर्कलोड को लेकर के हो, या फिर इनकी ज़िंदगी में ना बहुत मुश्किलें आ पड़ी हैं, जहाँ पे ये पर्सन ने ना आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक, ये पर्सन ने कमिटमेंट देने से इनकार किया, कमिटमेंट की वजह से भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, क्योंकि ये पर्सन को लगता था कि भाई ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दोनों के जो सिचुएशंस हैं ना वो मैच नहीं करते हैं एक दूसरे से। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन पाया है। आपके पार्टनर भी बहुत अकेले हो गए हैं। आपने इस पर्सन को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये पर्सन ने आपका एक कॉल रिसीव नहीं किया, आपको ब्लॉक कर दिया। आपने नंबर चेंज करके भी इस पर्सन को कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया आपको। लेकिन अभी दिख रहा है ना कि बातें करना चाहते हैं आपके पार्टनर, सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में। ये पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर के कि ये पर्सन आपसे बात करे, ये पर्सन आपके करीब आए, ये पर्सन आपसे अपने मन की बात कहे। ठीक है, क्योंकि मन में ना आपके लिए ये पर्सन के मन में फीलिंग्स तो हैं। 4 ऑफ कप्स देख रहे हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। देखो 4 ऑफ कप्स अफसोस करते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये पर्सन टूर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जिससे इनकी लाइफ पॉजिटिव हो, जिससे इनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आ पाए, कुछ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाए आपके पार्टनर। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन अंदर से बहुत अपने आप को ना अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं पर्सन। ये पर्सन के हाथ में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये पर्सन के हाथ में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ये पर्सन की ज़िंदगी ना फ़िलहाल पूरी तरीके से जैसे इस पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है कि पर्सन क्या करे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की ज़िंदगी में ना इस पर्सन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये पर्सन पूरा कहूँगी वर्ल्ड घूम रहे हैं, ठीक है, बट आपका ख्याल मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपका ख्याल इस पर्सन के मन में है, इसलिए तो ये पर्सन कहीं भी जाते हैं तो आपकी याद आती है, और ये पर्सन अफसोस करते हैं कि यार जो था वो कितना अच्छा था, कितना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन शायद टाइम अच्छा नहीं था। ये पर्सन अभी फ़िलहाल, इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे होंगे आपके साथ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के पास ऑप्शंस थे। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ने, इस पर्सन की मजबूरी थी कि ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ पाए। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन की मजबूरी रही है कि ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ पाए। आना कौन नहीं चाहता है भाई, कौन नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में प्यार, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो उसको समझ सके। आपके पर्सन की भी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है। ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं मिलने के बारे में, मिलना है आपके पार्टनर को, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ये पर्सन का जब सिचुएशन बनेगा ना, तब ये पर्सन खुद ही मिल जाएंगे आपसे। दिख रहा है कि ये पर्सन मिलने का कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप भी इनका इंतज़ार ही कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने भी मूव ऑन नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं आपने भी इस रिलेशनशिप को एक बार चांस देने का सोचा ज़रूर होगा। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीपली, है ना, बहुत डीपली सोच रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर डीपली सोच करके भी ना कहीं जो फोकस है ना इधर उधर चला जाता है। ये किसी अपने फ्रेंड से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन किसी न किसी अपने दोस्त से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कोई फ्रेंड है इनका जो कि बहुत इनके दिल के करीब है, उससे ये पर्सन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ दिख रहा है कि पर्सन डेथ की एनर्जी में है। यस, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है ना कि इस पर्सन ने तो बहुत गलत किया है, जस्टिस नहीं किया है ना इस पर्सन ने जस्टिस कहाँ किया, आपके साथ जस्टिस किया क्या, नहीं किया ना आपके साथ।
बहुत ज़्यादा गलत किया है इस पर्सन ने आपके साथ, बहुत गलत किया है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी बता रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि इस पर्सन की गलती क्या है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप जो है ना दिखाते नहीं हो कि आपने क्या क्या किया है इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने क्या क्या किया है इस पर्सन के लिए। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो लग रहा है जैसे ना अब ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि कुछ तो हो ऐसा जिससे आप दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। जैसे होता है ना कि कोई नींद में सोया हुआ होता है और उसको हम जगा देते हैं कि उठो उठो सुबह हो गई, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। चलो देख लेते हैं कि इस पर्सन का फ्यूचर इंटेंशन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। फ्यूचर इंटेंशन क्या रहेगा डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फ्यूचर इंटेंशन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू सो मच। हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लवर्स, ओके, नाइन ऑफ व्हील्स एंड मेरे पास है एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है वाओ व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया घूमेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखिए फ्यूचर इंटेंशन अगर देखा जाए, ये पर्सन जो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक क्लियर इंटेंशन के साथ करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन को फ्यूचर में आपके साथ क्या करना है। ये पर्सन को दिख रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपको अप्रोच नहीं किया, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए या आपको अपनी लाइफ में ये पर्सन अगर लेके नहीं आते हैं, तो ये पर्सन तो बहुत अकेले रह जाएंगे। ये पर्सन बहुत अकेले रह जाएंगे, अपनी लाइफ में इतने अकेले हो जाएंगे ना कि इनके अपने भी इनको नहीं पूछेंगे, इनके अपने भी इनका साथ छोड़ देंगे। ये पर्सन कुछ ऐसे अकेले रह जाएंगे, कुछ ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस के साथ ये पर्सन रह जाएंगे ना कि लगता है कि भाई सब कुछ ख़त्म, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो गए हैं और आगे भी हो जाएंगे। इस पर्सन को ये डर सता रहा है। ये पर्सन की इंटेंशन आगे फ्यूचर में आपके लिए यही रहेगी कि ये पर्सन को आना पड़ेगा आपके तरफ, ये पर्सन को प्रपोजल देना पड़ेगा, ये पर्सन को प्रपोज करना पड़ेगा आपको, ये पर्सन को कहना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और क्या तुम मेरे ये प्यार एक्सेप्ट करोगी या करोगे, और क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं इन फ्यूचर, क्या कहती हो तुम या क्या कहते हो तुम। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी क्लियर इंटेंशन लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाह रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। फ्यूचर बनाने की बात है ना, तो फ्यूचर को क्लियर रखेंगे, फ्यूचर बनाने को लेकर के क्लियर रखेंगे, तब तो आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कहाँ ही आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये पर्सन क्लैरिटी इनके माइंड में रहेगी और इनके माइंड में ये भी क्लियर रहेगा कि ये पर्सन को ना आगे आके आपको क्या करना है, शादी करनी है या फिर से अफेयर ही करना है। ये पर्सन बहुत क्लियर रहेंगे, बहुत ही क्लियर रहेंगे। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं लवर्स की एनर्जी में है। यस, ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि ये पर्सन आपसे प्यार है ना, मोहब्बत करते हैं, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे, कमिटमेंट देके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। देखो मे बी ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर हैं तो क्या हुआ, ये पर्सन का जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ ज़्यादा है,
ठीक है, ये थर्ड पार्टी की तरफ अपना अट्रैक्शन बहुत कम फील करेंगे, अपने आप को बहुत अकेलापन फील करेंगे। ये पर्सन को लगेगा कि यार मैं तो अकेला रह गया हूँ या अकेली रह गई हूँ, मुझे इस तरीके से अकेलापन पसंद नहीं है, मुझे तो उसका साथ चाहिए, मुझे तो उसके साथ जाना है, मुझे तो उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ करना है, ऐसा बहुत कुछ करना है जिससे मेरी ज़िंदगी उसके साथ चले। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई 9 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। 9 ऑफ व्हील्स की एनर्जी क्लियर बताती है कि आपके पार्टनर आपके तरफ से भी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, जिस तरीके से ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, या जिस तरीके से ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स आपके भी हो, आपकी भी फीलिंग्स हो इनके लिए कि आप भी इनकी ज़िंदगी में आओ, आप भी इनकी ज़िंदगी में उस तरीके से एंट्री करो, आप भी उनकी ज़िंदगी में उस तरीके से आओ जिस तरीके से ये पर्सन चाहते हैं। सो मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि पर्सन आपके तरफ एक मतलब सच्चे दिल से आपकी तरफ प्रपोजल रखेंगे, सच्चे दिल से आपको जो है ना ये पर्सन कहेंगे कि हाँ विल यू मैरी मी, एंड क्या हम ये रिश्ता फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप दोनों इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर रहोगे, पूरी तरीके से प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और ये आपके पार्टनर करेंगे। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सब सारी चीज़ें होंगी और ये बहुत जल्दी ही आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आओगे, एक दूसरे के साथ फील तो करोगे। ठीक है, एक दूसरे को लेकर के क्लियर फीलिंग्स रहेंगी, एक दूसरे को लेकर के क्लियर अटैचमेंट रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के जो फील करोगे वो क्लियर बोलोगे भी कि मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ या करती हूँ, तुम क्या कहते हो या क्या कहती हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके लिए मुझे लगता है कि सजेशन कार्ड भी निकालना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं दीदी हमें क्या करना है अब आगे, अब आप ही बताओ। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं यूनिवर्स की तरफ से क्या सजेशन है। सजेशन देख लेते हैं क्या है, आपको यूनिवर्स का क्या सजेशन है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इस रिलेशनशिप के लिए क्या सजेशन है, मेरे व्यूवर्स को क्या सजेशन है। थैंक यू सो मच। ओके, मैं 2 कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ, एक कार्ड निकल आया है, एक कार्ड और चाहिए। क्या सजेशन है आपके। A new strategy is required. एंड यहाँ पे है tear down the wall around your heart. देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि देखो अब आपके रोने का वक्त ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब जो है ना रोने का टोटली वक्त ख़त्म हो चुका है। अब डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से सीधा सा सजेशन है कि भाई अब आप खुश रहो, अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है, सजेशन यही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ अब सही हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत इनसिक्योर जो फील करते थे, अब वहीं पे आप सिक्योर फील करने लगोगे। ठीक है, वहीं पे आप जो है सिक्योर फील करने लगोगे। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जिस तरीके से आपकी लाइफ में जो चीज़ें होने वाली हैं, जिस तरीके से आपने अपने आप को दुखी महसूस किया था, इस पर्सन के चले जाने के बाद आपको जो दुख महसूस हुआ था, जिस तरीके से आपको लग रहा था कि अब जो है ना आपने सब कुछ खो दिया है, अपनी लाइफ में आपकी खुशियाँ अब नहीं मिलेगी, आपने हमेशा जो है ना जिसको प्यार किया उसको आपने खोया है ना। तो अब जो है ना वो टाइम ख़त्म। अब दिख रहा है कि भाई अब अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। अकेलेपन में जो आप फील करते थे, अकेलेपन में जो आप रोते थे, वो सब कुछ ख़त्म। इस रिलेशनशिप में आपको जो है एक नया,
है ना, एक तरीके से अब जो है आपको एक नई खुशी यूनिवर्स दे रहे हैं। अब एक तरीके से एक नई खुशी दे रहे हैं आपको, ये पर्सन गाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए किसी स्पिरिट को, ठीक है, भेजेंगे यूनिवर्स। ठीक है, या कोई टारो का रीडर हो जैसे मैं हूँ, या कोई और है जिसकी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, वो मे भी आपको सही राह दिखा सकता है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ये जो है ना ये जो एनर्जी है ये क्लियर बताती है कि अब आपको एक नए डायरेक्शन की खोज करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर कहूँ तो आपको अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लगा है, इस रिलेशनशिप से आपको खुशी नहीं मिली है, आप सोचो आप खुश रहे हो कि नहीं रहे हो, आपका दिल क्या कहता है उसके अनुसार से चलो। ठीक है, ऐसे ये जो कनेक्शन है, ये जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि भाई अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो इस पर्सन के साथ भी आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो, लेकिन अपने पिछले हालातों को याद कर लेना कि इस पर्सन का नेचर कैसा रहा आपके साथ। ठीक है, आपको 2 ब्रेसलेट में सजेस्ट करूँगी, रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मोलाइन। ठीक है, ये 2 ब्रेसलेट आप ज़रूर वियर करो क्योंकि अभी आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। और ये 2 ब्रेसलेट कहाँ से मिलेंगे आपको, तो ये ब्रेसलेट मेरे पास से मिलेंगे। ठीक है, ये ब्रेसलेट मेरे पास से आपको मिल जाएंगे, और वो भी एनर्जाइज करके। ठीक है, वो भी एनर्जाइज करके। ठीक, सो चलिए अब करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। और कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना जो है आपके साथ मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और मैं आशा करती हूँ कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊँगी, रीडिंग करूँगी आपके लिए, एंड आप सब पसंद भी करेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिनको भी चाहिए मुझसे अपने लिए पर्सनल गाइडेंस, चाहे आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, पाम रीडिंग लेना चाहते हो, या आप लेना चाहते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ से एक्यूरेट प्रिडिक्शन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे मैं आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ रीडिंग के दौरान। ठीक है, जो कॉल पे रीडिंग लेते हैं उनको मैं रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।